Good morning, students. In this video, we will cover the chapter Financial Market, meaning of the financial market and the functions of financial market. तो हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर करेंगे, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. क्लियर? बिफोर गोइंग फर्दर, फाइनेंशियल मार्केट का हम लोग एक दिमाग में कॉन्सेप्ट सीखते हैं. क्लियर? सबसे फर्स्ट वन कि हम लोग यहां से बात करते हैं कि मिस्टर एक्स इज देयर. क्लियर? मिस्टर एक्स की सैलरी है. सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 1 लाख रुपीज पर मंथ. उनके जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं 75,000 रुपीज पर मंथ. उनकी सेविंग्स कितनी हो गई? उनकी सेविंग्स हो गई 25,000 रुपीज पर मंथ. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि मिस्टर एक्स, व्हाट मिस्टर एक्स विल डू विद दिस 25,000 रुपीज, कि इन 25,000 रुपए का वो क्या करेगा. क्लियर? तो ये बोलते हैं कि जो हाउस होल्ड होता है, जो एक आम आदमी है, उसकी जो भी सेविंग्स होती हैं, उन सेविंग्स को वो क्या कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर दे. तो इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है. वो प्लेटफॉर्म होता है कि वो हर महीने जितने की बचत हुई उसने जाके उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया. लेकिन बैंक पे में जो इंटरेस्ट मिलता है, अर्निंग होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है. तो इसके अलावा एक बहुत अट्रैक्टिव प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल असेट्स खरीद के हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं. मींस कि हम लोग कंपनी के शेयर्स में, चाहे डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू, चाहे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं. हम वहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी पर्सन की मींस हाउस होल्ड की जो भी सेविंग्स होती हैं, वो सेविंग्स मोबिलाइज होती हैं. हम ध्यान से इस डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं कि ये हाउस होल्ड है. क्लियर? हाउस होल्ड की जो सेविंग्स है, हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स हैं, वो सेविंग्स क्या होंगी? उनको वो मोबिलाइज करेगा. मोबिलाइज किसके पास कर रहा है? दो ऑप्शंस हैं, या तो बैंक्स के पास, या फिर वो कहां लगा रहा है पैसा? अपना फाइनेंशियल मार्केट में लगा रहा है. तो हाउस होल्ड्स की सेविंग्स मोबिलाइज होंगी. मोबिलाइज किस तरफ होंगी? या तो बैंक्स की तरफ होंगी या फिर फाइनेंशियल मार्केट की तरफ होंगी. क्लियर? फिर ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट. क्लियर? ये बैंक्स क्या करते हैं कि जो भी फंड्स इनके पास आए, उन फंड्स को वो आगे चैनलाइज कर देते हैं. मींस कि बहुत सारे, ये लोग तो कौन है जो यहां पे खड़े हुए हैं? ये सारे हो गए डिपॉजिटर्स, जो बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं. क्लियर? ये बैंक को देने वाले हैं. जबकि दूसरी साइड में कुछ लोग यहां भी खड़े हैं जो बैंक से लेने वाले हैं, जिनको बैंक से लेना है. तो वो एक हाथ बैंक लेगा और दूसरे हाथ बैंक दे देगा, और यहीं से ही उसका अर्निंग का सोर्स स्टार्ट होता है. अर्निंग का सोर्स बैंक का कैसे स्टार्ट होता है कि उन्होंने डिपॉजिट्स पे पे किया 10% और लोन पे उसी पैसे पे लिया 12%. जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2%, वो उनकी क्या हो जाती है? बैंक्स की इनकम हो जाती है. तो इन दिस वे बैंक्स आर अर्निंग. हम उस चीज को साइड कर देते हैं. अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हाउस होल्ड्स की जितनी भी सेविंग्स है, उन सेविंग्स को वो क्या कर रहे हैं? मोबिलाइज कर रहे हैं. क्लियर? कि मींस उस सेविंग्स को वो लोग क्या कर रहे हैं? बैंक के पास भेज रहे हैं. क्लियर? और बैंक फिर उन सेविंग्स को क्या कर रहा है? चैनलाइज कर रहा है. चैनलाइज किसके पास कर रहा है? इन फर्म्स के पास कर रहा है. ये जो बिजनेस फर्म्स है जिनको पैसे की जरूरत होती है. इसी तरीके से जब कंपनीज शेयर्स इशू कर रही हैं, तो हम उन शेयर्स में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं. उन शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं.
मींस हम अपने फंड्स किसको दे रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट, मींस हम लोग कंपनीज को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो फंड्स क्या हो रहे हैं? मोबिलाइज हो रहे हैं। मोबिलाइज किसकी तरफ से हो रहे हैं? से हाउस होल्ड्स के पास जिनकी सेविंग्स हैं, और वो मोबिलाइज दो जगह पे हो रहे हैं, बैंक्स में हो रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हो रहे हैं, और वहां से बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स क्या कर रहे हैं? उसको चैनलाइज कर रहे हैं। चैनलाइज कहां पे कर रहे हैं? फर्म्स को कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि देयर आर टू मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दो मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, एक तरफ है बिजनेस फर्म्स और दूसरी तरफ है हाउस होल्ड। और इन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं हमको बैंक्स, ये क्या है? मीडिएटर्स हैं। मीडिएटर्स हैं, और वी कैन से लिंक्स हैं बिटवीन द फर्म एंड द हाउस होल्ड। क्योंकि हम अपना पैसा अगर बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट में नहीं लगाएंगे तो फर्म्स को भी पैसा नहीं मिलेगा। तो फर्म्स इनडायरेक्टली गेटिंग मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड थ्रू द मीडिएटर नोन एज बैंक। तो यहां पे हम लोगों के दो वर्ड्स कवर हो रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। क्लियर? तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मीन्स क्या हो गया? लेंडिंग ऑफ सेविंग्स बाय हाउस होल्ड टू बैंक और फाइनेंशियल मार्केट। मीन्स लेंडिंग ऑफ सेविंग्स, अपनी सेविंग्स को देना। किसको देना? हाउस होल्ड्स देगा कौन? हाउस होल्ड्स। और देना किसको है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट को। एंड चैनलाइजिंग ऑफ फंड्स मीन्स कि इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स गिवन बाय द इन्वेस्टर और हाउस होल्ड टू द बैंक्स। मीन्स हम यहां पे इसको ऐड करें, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय बैंक ऑब्लिक फाइनेंशियल मार्केट। वो हम लोगों का क्या कहलाएगा? वो हम लोगों का कहलाएगा चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स कि कोई भी हाउस होल्ड है, उसका खर्चा करने के बाद जो भी उसकी सेविंग्स आ रही हैं, उन सेविंग्स को वो या तो बैंक में जमा करा रहा है, या दूसरा अट्रैक्टिव मोड है उसका फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। क्लियर? तो व्हेन हाउसहोल्ड इज गिविंग फंड्स टू बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, it is known as mobilization of fund. And when bank or financial market are moving their fund to business firms, it is known as channelization of funds. तो दोनों वर्ड्स हम लोगों को याद रखने। और सेक्टर इकोनॉमिक के हम लोग के दो मेन एलिमेंट्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं ऑफ इकोनॉमी। वो कौन कौन से हैं? बिजनेस फर्म एंड हाउस होल्ड। एंड द बैंक और जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इनके बीच में लिंक का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इसमें कवर होता है दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। अब हमको समझना है, बार बार हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोल रहे थे, फाइनेंशियल मार्केट है क्या? तो ये बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड एक्सचेंज ऑफ, सॉरी फिक्स्ड असेट्स नहीं बोलेंगे, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल असेट्स का मतलब अपने दिमाग में शेयर्स एंड डिबेंचर्स से लेना। फाइनेंशियल असेट्स हियर रेफर्स टू शेयर्स। अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रखनी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं यहां पे अभी आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि अपने दिमाग में रखो शेयर्स। तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट आपका टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं अगर बात करूं कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, टोटल ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट आपका, इसमें दो गलियां हैं। ये पूरा आपका फाइनेंशियल मार्केट है। इस फाइनेंशियल मार्केट में दो लेन्स हैं। एक गली ऐसे मार्केट की तरफ जाती है जहां पे क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट हो रहा है। क्लियर? मींस यहां पे इशू ऑफ न्यू शेयर्स हो रहा है। जब कंपनीज अलॉट करती हैं, नए शेयर्स इशू करती हैं, तो वो हम लोगों के पहले मार्केट में हो रहा है, इस गली में हो रहा है, और उस गली का नाम है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वाली गली में, मार्केट में आप जाओगे
फाइनेंशियल मार्केट में दो गलियां हैं। एक वो गली है जहां पे हमारी नई फाइनेंशियल असेट क्रिएट हो रही है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट हो रहा है, मींस इशू ऑफ न्यू शेयर्स हो रहा है। और दूसरा मार्केट हम लोगों का है, दूसरी गली है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ये हमारी दूसरी गली है जहां पे हमारा एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट मींस यहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो रहा है, यहां नए शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे। जब आपके पास जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को आपको सेल करना है या आपके कंपनी ने पहले से ही जो अलॉट कर रखे वो आपको खरीदने हैं, आपका अलॉटमेंट में नंबर नहीं आया, तो आप कहां जाओगे? सेकेंडरी मार्केट। देखो क्या होता है कि अगर मेरे को किसी भी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो उन शेयर्स को लेने के दो तरीके हैं। क्लियर? मेरे को मान लो मेरा मन ये करा कि मेरे को रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर्स चाहिए, तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि मैं वो शेयर्स एक्वायर कैसे करूंगी? तो उन शेयर्स को एक्वायर करने के दो तरीके हैं। या तो कंपनी ने अपना जब आईपीओ निकाला है, मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला है, मींस जब उन्होंने शेयर्स अलॉट किए थे उस टाइम मैंने एप्लीकेशन लगाई प्रोस्पेक्टस आने के बाद और मेरे को शेयर्स अलॉट हो गए, या तो वो तरीका है मेरे पास वहां से शेयर्स आए। हो सकता है मैंने एप्लीकेशन लगाई और मेरे नाम से अलॉटमेंट नहीं आया, ऐसा भी बहुत बार होता है, तो मेरे को वहां से शेयर्स नहीं मिले, बट आई एम ईगर टू गेट दोज शेयर्स। तो फिर बोलते हैं कि फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप सेकेंडरी मार्केट में जाओ। प्राइमरी मार्केट में तो आपका काम नहीं हुआ, अलॉटमेंट में आपके शेयर्स नहीं आए, आप दूसरे मार्केट में जाओ, दैट इज सेकेंडरी मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मार्केट डील होता है। वहां पे कंटिन्यूअस शेयर्स की परचेज सेल चलती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं वहां जाके जो भी रेट चल रही है वहां से मैं क्या कर सकती हूँ? शेयर्स खरीद सकती हूँ। कहने को हम लोग वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं? सेल एंड परचेज, लेकिन वास्तव में कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने तो वो शेयर्स इशू कर चुकी थी मिस्टर एक्स को। अब क्योंकि मिस्टर एक्स वो बेचना चाहते हैं तो मैंने वहां से खरीद लिए, तो कंपनी की बुक में शेयर होल्डर का नाम चेंज होगा, मिस्टर एक्स की जगह मेरा नाम आ जाएगा, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में कोई कंपनी के नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, उनकी कोई कैपिटल में चेंज नहीं आ रहा, केवल अंतर यह आ रहा है कि शेयर्स जो हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो रहा है। और एक्सचेंज ऑफ शेयर्स जब भी होगा तो कंपनी को कितना सा काम करना है कि उनका जो मेंबर्स रजिस्टर है, शेयर होल्डर्स रजिस्टर है, उसमें नाम चेंज करना है। क्लियर? मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आती हूं कि फाइनेंशियल मार्केट का मेरे को मीनिंग देखना है। तो ये बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर, किसके लिए है? फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट और फॉर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट मींस इशू ऑफ न्यू शेयर्स, और जिस मार्केट में हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट के जिस पार्ट में हो रहा है वो पार्ट कहलाता है प्राइमरी मार्केट। दूसरा, जहां पे एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हो रहा है, मींस नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, केवल पुराने शेयर्स की ही अदला बदली हो रही है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है, और वो हम लोगों का फाइनेंशियल मार्केट के कौन से गली में होगा? वो हमारी कहलाती है सेकेंडरी मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली दो मार्केट आते हैं, एक तो हमारा आता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। तो बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स असेट, फाइनेंशियल असेट एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट। क्रिएशन का मतलब इशू ऑफ न्यू शेयर्स हो गया हम लोग का, और एक्सचेंज का मतलब हमारा क्या हो गया? सेल एंड परचेज, और मोर एप्रोप्रिएट वर्ड इज ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल असेट और एग्जिस्टिंग शेयर्स। क्लियर? तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस फॉर क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट और एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल।
क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट कहाँ पे होगा? प्राइमरी मार्केट में, जब न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं। और फाइनेंशियल एसेट का एक्सचेंज कहाँ होगा? सेकेंडरी मार्केट में, जब शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर? इसमें इन्होंने एक लाइन दी है जो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका कवर कर सकते हैं, अलोकेशन ऑफ फंड्स। तो बोलते हैं इट रेफर्स टू अलोकेशन ऑफ फंड इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, या हम बोल सकते हैं प्रोसेस बाय विच अलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। बोलते हैं जिस प्रोसेस से आपका फंड्स अलोकेट हो रहे हैं, अलोकेटेड बाय बैंक्स और हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जो भी हो रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इंटरमीडिएटरीज कौन है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट। इनके थ्रू मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मींस फर्म्स में हो रहा है। तो वो प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड, प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ फंड इन अ मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर इज नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। क्लियर? तो फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्लियर हुआ, 2 पार्ट्स हैं ये क्लियर हुआ, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी में न्यू शेयर्स इशू होंगे और सेकेंडरी में हम लोगों के एक्सिस्टिंग शेयर्स का एक्सचेंज और ट्रांसफर होगा। केवल शेयर होल्डर्स चेंज होंगे, कंपनी की बुक्स में कोई कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा है, कोई शेयर्स में चेंज नहीं हो रहा है, केवल मेंबर्स रजिस्टर में नाम चेंज होगा, एक पर्सन की जगह दूसरे पर्सन का नाम आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज फाइनेंशियल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एंड फाइनेंशियल intermediation means allocation of funds in most productive manner. Now next topic is functions of financial market. Functions of financial market में first हमारा cover हो रहा है mobilization of savings or funds and channelizing them in most productive use. ये बार बार वही चीज आ रही है, मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो financial market act as a link between household and business firms by mobilizing funds between them. It offers different investment opportunity options and channelize in most productive use. इस तरीके से करते हैं कि जो हाउसहोल्ड्स हैं उनको भी अपनी सेविंग पे मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए, मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स या हाउसहोल्ड्स, और दूसरा हम लोगों का फंड्स जो हैं वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में इन्वेस्ट हो जाए। तो ये सिंपल था, वही कॉमन चीज है। क्लियर? Second one is deciding the price of securities, facilitating price discovery. तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड होता है। प्राइस डिसाइड होता है मेन डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरैक्ट करते हैं, जहां पे मिलते हैं, वहां पे प्राइस डिसाइड होता है उस कमोडिटी का या उस चीज का। क्लियर? प्लस इसमें अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइस को डिसाइड करते हैं, अदर फैक्टर्स को। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पे जो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कभी CNBC चैनल वगैरह देखी, तो उसमें नीचे एक प्राइस की एक वो पट्टी जैसी चलती रहती है। क्लियर? उस स्ट्रिप पे आप एक बार देखोगे किसी शेयर का प्राइस कुछ आता है, थोड़ी देर बाद देखोगे फिर चेंज हो जाता है, फिर चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन अराइज कि ये प्राइस चेंज कैसे हो रहा है या प्राइस डिसाइड कैसे होता है कि आज इस शेयर का प्राइस बढ़ गया और इस शेयर का प्राइस कम हो गया। हाउ? तो प्राइस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई कौन कर रहा है? हाउस होल्ड्स कर रहे हैं अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करके, और डिमांड कहां से क्रिएट हो रही है? बिजनेस फर्म्स से क्रिएट हो रही है। जहां डिमांड और सप्लाई इंटरैक्ट करेंगे, मिलेंगे, वहां पे हम लोगों का प्राइस डिसाइड होगा। बट समटाइम्स वी कंसीडर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जस्ट लाइक फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी। जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हाफ ईयरली रिजल्ट्स आते हैं, प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, तो उनके बेसिस पे उस कंपनी के शेयर्स अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो अदर फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस हैं कंट्री की, उसके बेसिस पे भी कई बार प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है।
अब कोई कहेगा कि ये वाली बात तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में मैंने दोनों करें, न्यू इशू भी बात कर रही हूँ और फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की भी। तो ये तो हमारी बात हुई स्टॉक एक्सचेंज की। इसके अलावा जो हम लोग का अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट में जब कंपनीज प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं तो प्रोस्पेक्टस में वो लोग एक प्राइस बैंड देते हैं और वो जो प्राइस बैंड होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट में गुडविल कैसी है। जितनी ज़्यादा आपकी गुडविल अच्छी है उतने ही आपके शेयर्स के प्राइजेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि उतने प्राइस पे भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। क्लियर? तो प्राइसेस आर डिटरमिन्ड with the help of market forces of demand and supply, point at which demand and supply meet, price will be decided. Clear? तो शेयर मार्केट में शेयर्स का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? थर्ड फंक्शन इज प्रोवाइड लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले मेरे सामने वर्ड आया लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? क्या मतलब है कि हाउ फास्ट वी कन्वर्ट आवर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। मींस हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? लिक्विडिटी। जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं उतना ही क्या माना जाएगा? आपकी इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी ज्यादा है। मैंने माना कि आपने इन्वेस्ट किया, मे बी कि आपने इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में या आपने इन्वेस्ट किया शेयर्स में। कहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है? प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया, आपको अगर सेल करना है, इमरजेंसी आ गई, मान लो आपके पास, यहाँ पे हम देखते हैं दो पर्सन है, एक्स उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वाई उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि दोनों के घर में इमरजेंसी आ गई, पैसे की जरूरत है। They both have invested 10 lakh rupees. One in property and Y invested in shares. Clear? तो अब X ने देखा, सबसे पहले तो बायर ढूंढना पड़ रहा है कि 10 लाख रुपए में खरीदने वाला कोई बायर मिल जाए। उसको बहुत दिन हो गए, बायर नहीं मिल रहा। बायर मिला तो उसके बाद और लीगल रिक्वायरमेंट सारी पूरी करने में उसको 1 महीना लग गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी था उसको कैश में कन्वर्ट कराने में उसको बहुत टाइम लग गया। जबकि शेयर मार्केट जो है वो हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि बोलते हैं कि किसी भी टाइम, एट एनी टाइम यू कैन कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू कैश। आप तुरंत शेयर मार्केट में जाओ, घर बैठे ऑनलाइन काम होता है आजकल सारा, आप उन शेयर्स को सेल कर दो। हो सकता है थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे मिले, लेकिन आपके प्राइस शेयर उस टाइम पे जो भी मार्केट रेट चल रही है उसमें सेल हो जाएंगे और विद इन 2 days, अभी बताऊंगी आपको सेटलमेंट पीरियड का, 2 days के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये बोलते हैं कि जो शेयर मार्केट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज हुआ। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि मान लो हम ये इमेजिन करते हैं कि शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। क्लियर? आपने क्या करा कि रिलायंस कंपनी ने शेयर्स से अलॉटमेंट दिया, आपने रिलायंस कंपनी का आईपीओ आया, उस आईपीओ में आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आपको वो 10 लाख रुपए चाहिए, यू आर राइटिंग, आप बार बार कंपनी को लिख रहे हो कि मेरे को पैसा वापस दे दो, मेरे को पैसा वापस दे दो। क्या कंपनी इज बाउंड टू रिटर्न दैट मनी जो उसने अलॉटमेंट में आपने शेयर्स में लगाए? कंपनी कभी भी नहीं लौटाती है। कंपनी इज नॉट बाउंड टू रिटर्न दैट मनी। शेयर कैपिटल का पैसा वापस नहीं होता है। अब आप इमेजिन करो कि शेयर मार्केट है नहीं, तो आप तो स्टक हो गए। मींस आपको अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। क्लियर? केवल क्या मिल रहा है? उस पर डिविडेंड मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा सीन होता, फाइनेंशियल मार्केट जैसी, स्टॉक एक्सचेंज जैसी, शेयर मार्केट जैसी कोई चीज नहीं होती, तो कोई कंपनीज के शेयर्स में पैसा नहीं लगाता। क्लियर? तो अगर हम लोगों ने बोला, ये कल्पना की होती, तो एक डरावनी पिक्चर सामने आ रही है
जहां कोई भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा और सब अपने अपने घर में दबा के बैठे हुए हैं, तो कंपनीज को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती, काम नहीं चल सकता। क्लियर? तो इस समस्या से बचने के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा स्टॉक मार्केट। क्लियर? तो स्टॉक मार्केट में अगर ये वाली सिचुएशन आई, हंसते हंसते हम लोगों ने तुरंत स्टॉक मार्केट में गए, स्टॉक मार्केट में हमने ये शेयर्स सेल किए और सेल करके हमारे पास पैसा आ गया और वो 2 दिन में हमारे अकाउंट में आ गया। तो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू शेयर्स या प्रोवाइड लिक्विडिटी for financial assets or investment. We can easily convert our shares or investment into cash. Clear? And last one is reducing the cost of transaction. ये बोलते हैं आजकल ऑनलाइन काम होता है, घर बैठे होता है, आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ काम नहीं करना, केवल जो वहां पे उस पे रेट्स आ रही हैं उन रेट्स को आपको देखना है, उसके बेसिस पे आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना है और ब्रोकर के थ्रू आप स्टॉक एक्सचेंज से शेयर मार्केट में आराम से परचेज सेल कर सकते हो। आपका टाइम भी सेव होगा, आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी सेव होगी। क्लियर? तो 4 फंक्शंस आर देयर: मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजेशन, प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लियर?